बहन जी के सामने तो मोदी जी नहीं टिक पाएंगे। हमारे पास संसाधन का अभाव है। देसी मैगजीन ने बहन जी को शुमार किया है। बहन जी आयरन लेडी कहलाती हैं, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका कहलाती हैं। मोदी ने देश को कंगाल कर दिया है, देश को भिखारी बना दिया है, देश को कर्ज के नीचे दबा दिया है, त्राही त्राही मची हुई है। तो हम तो मोदी को बहन जी के चरणों की धूल मानते हैं। 24 में दलित चेहरा ही आएगा पीएम के रूप में। सचमुच वास्तव में बहन जी देश की पीएम होंगी, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं इसमें। अरे वो बड़ा नालायक है भाई, उसको बहुत पहले बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उसको आरएसएस चला रही है, बीजेपी चला रही है। वो कल का लड़का, ना उसको उठने का ढंग, न बैठने का ढंग, न चलने का ढंग, और वो दूसरों से पैसा वैसा लेकर जो है वो हेलीकॉप्टर में घूमना शुरू। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज और भारतीय दस्तक। साथियों, अभी मैं बिहार के सारण जिले का अशोका पैलेस में हूँ और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़ी यहाँ पर बैठक था और यहाँ पर प्रदेश से लेके जिला अध्यक्ष सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो काफ़ी कार्यकर्ता लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से और बीएसपी से गठबंधन मतलब हो सकता है क्या? आपका सवाल ही कुछ ऐसे है जैसे मैं इसको कहूँगा बेतुका सवाल। लगातार सर यहाँ पर इस पर मत आवाज उठ रहा है। मैं बेतुका सवाल आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर क्लैरिफिकेशन देता हूँ बेतुका क्यों बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं पिछले 6 महीने पहले से ही ये बिहार के जो सीएम हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये बेचारे बहुत दौड़ रहे हैं। ये कभी ममता बनर्जी के पास जाते हैं, ये कभी जो है सोनिया जी के घुटनों में जाते हैं, सर टेकते हैं, कहीं केसीआर के यहाँ जाते हैं, तो कहीं ये महाराष्ट्र जाते हैं, ये कहाँ कहाँ जाते हैं। इधर उधर दरवाजे पे जाके ये सर पटक रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एक गठबंधन बना रहे हैं जिसका नाम इंडिया है और हमारे गठबंधन में आइए, हम बीजेपी को हराएंगे। लेकिन अभी बिहार में राजनीतिक हालात कुछ ऐसे हैं, पिछले सप्ताह भर से बड़ी चर्चा चल रही है कि ये पलटू राम जी हैं और फिर से ये पलटी मारने वाले हैं। ये अभी तक जो है ये तेजस्वी यादव के साथ थे, उनके सहारे ये मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन अभी लोग मोदी जी के साथ इनकी तमाम फोटो वायरल कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि मोदी जी के साथ चले जाएंगे। तो ऐसा आदमी जो गठबंधन बनाने की कोशिश करे, जिसका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, जो पलटू राम कहलाते हैं, जो कुर्सी के लिए कहीं भी चले जाते हैं, तो ऐसे आदमी पर क्या यकीन करना। रही बात हमारी पार्टी की, माननीय बहन जी की, हमारी पार्टी देश में तीसरी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, तीसरी ताकत है। माननीय बहन जी इस बहुजन मूवमेंट की नायिका हैं। बहन जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है कि ऐसे बेतुके लोगों के गठबंधन में हमारी पार्टी आएगी। ऐसे मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूं, बहन जी का मैं यहाँ पर बिहार में नुमाइंदा हूं। मेरा तो ये कहना है कि ये बेचारे चले जाते उधर और बहन जी से जाके हाथ जोड़ते, निवेदन करते, और बहन जी इस देश में अगर कोई स्टैंड लेती, बहन जी अगुवाई करती, बहन जी की अगुवाई में ये सारे लोग पीछे पीछे खड़े हो जाते, तो इस देश की तस्वीर कुछ अलग होती। रही बात गठबंधन की, तो एक तरफ ये कांसी राम साहब ने डिफाइन किया है कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। अब हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम नागनाथ के पास जाएंगे तो वो काटेगा, डंक मारेगा, और सांपनाथ के पास जाएंगे तो वो काटेगा, डंक मारेगा। तो हम काहे को जाएंगे भैया। हम देश में तीसरा विकल्प हैं। माननीय बहन जी तीसरी बड़ी ताकत है, तीसरा विकल्प है। जिसको बहुजन समाज पार्टी की शरण में आना हो, माननीय बहन जी की शरण में आना हो, वो लोग माननीय बहन जी की शरण में आए, हम लोगों से बात करें। हमारे साथ जो लोग हमारी विचारधारा के साथ आ सकते हैं, उनको हम अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। लगातार आपके पार्टी की तरफ से ये भी सर आवाज उठ रहा है कि तीसरा मोर्चा यहाँ पर तैयारी हो रहा है। हाँ, हम तीसरी ताकत हैं, तीसरी ताकत हैं। हमारे साथ जिनका तालमेल, जो दल हैं, जो लोग उधर नहीं, जिनका जुगाड़ सेट हुआ है और वो हमें सम्मान देते हैं, तो हम ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे। कि इस पे आप बोले कि हम तीसरा ताकत है और इंडिया गठबंधन में जो लोग नहीं है, तो क्या वो लोग इसमें आपका जो तीसरा मोर्चा बन रहा है, वो क्या वो लोग आ सकते हैं? जो लोग भी हमारी बहन जी को श्रद्धा सम्मान करेंगे, हमारी विचारधारा के साथ रहेंगे, तो हम जरूर उनका ध्यान रखेंगे। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी आ सकते हैं इसमें। अरे वो बड़ा नालायक है भाई, उसको बहुत पहले बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि उसको आरएसएस चला रही है, बीजेपी चला रही है। वो कल का लड़का, ना उसको उठने का ढंग, न बैठने का ढंग, न चलने का ढंग, और वो दूसरों से पैसा वैसा लेकर जो है वो हेलीकॉप्टर में घूमना शुरू कर दिया है। तो ऐसे समाज के जो चमचा टाइप के लोग हैं, बेईमान टाइप के लोग हैं, उनसे तो मैं कहूँगा समाज को सावधान रहना चाहिए।
सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे नालायकों से दूर रहना चाहिए। जो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, माननीय बहन जी को कमज़ोर करने के लिए जो इधर उधर घूमते हों, कभी अखिलेश के पास जाते हों, कभी केसीआर के पास जाते हों, कभी स्टालिन के पास आ जाते हों, कभी जो है नीतीश कुमार जी के चरणों में आकर के बैठते हों, कभी अखिलेश जी का दामन छाप थामते हों, ऐसे उठाईगीर टाइप के लोगों से समाज को सावधान रहना चाहिए। तो क्या वो मतलब इसमें तीसरा मोर्चा में वो शामिल हो सकती है? अब तो पार्टी बना लिए हैं, तो वो जो इंडिया गठबंधन में नहीं है, एनडीए में नहीं है, तो क्या तीसरा मोर्चा में शामिल हो सकते हैं? दबे कुचले लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हम खारिज करते हैं कि उन्होंने कोई पार्टी बना लिया है। जो हमारे नौजवान भाई बहन, हमारे नौजवान लड़के जो किसी कारण से बिरादरी के नाम पर कहीं उनके पीछे जा करके अगर वो हल्ला हो हल्ला करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आएगा और सामने हाथी का सिंबल होगा, वो हाथी पे बटन दबाएंगे। तीसरा ये भी सर यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम कैसे देखेंगे? खड़गे जी कांग्रेस की चमचागिरी करते हैं, कांग्रेस वाले खड़गे का हिसाब किताब करें, हम उस पर क्या जवाब देंगे? हम तो माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तब बहन जी के सामने क्या वो टिक पाएंगे? बहन जी के सामने तो मोदी जी नहीं टिक पाएंगे। हमारे पास संसाधन का अभाव है। इस देश में बहन जी बहुत बड़ी ताकत हैं। देश की 8 महिला नेताओं में विदेशी मैगजीन ने बहन जी को शुमार किया है। बहन जी आयरन लेडी कहलाती हैं, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका कहलाती हैं। आज इस देश में, ये देश की विडंबना है कि तमाम ध्रुवीकरण के चक्कर में, हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम के चक्कर में, और लोगों ने मोदी को देश की बागडोर दे दिया है। मोदी ने देश को कंगाल कर दिया है, देश को भिखारी बना दिया है, देश को कर्ज के नीचे दबा दिया है, त्राही त्राही मची हुई है। तो हम तो मोदी को बहन जी के चरणों की धूल मानते हैं। हमारी बहन जी बड़ी लीडर हैं। लगातार सर दलित समाज को यहाँ पर चेहरा बताया जा रहा है, यानी लग रहा है कि 24 में दलित चेहरा ही आएगा पीएम के रूप में। सचमुच वास्तव में बहन जी देश की पीएम होंगी, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए बहुत